अमेज़न पे। अच्छा, इसमें बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके कुछ स्टॉक लेते हैं, स्टॉक परचेज़ करने के बाद हम फिर जो है उनको अमेज़न के एफबीए फिर वो अमेज़न पे लाइव हो जाते हैं। तो इस तरह आप से हम जो है उनसे एक तरह से उनसे रीसेलर बन जाते हैं और ब्रांड के रीसेलर बनते हैं। उन ब्रांड को कॉन्टैक्ट करते हैं, ऑथराइज़्ड रीसेलर होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप जो है उन पे आप रीसेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इस चीज़ के लिए। इसमें अमेज़न एफबीए मॉडल में तो एक से ज़्यादा आप ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। देन फिर तो आप जो है उनको आगे भेजने के लिए एलिजिबल हैं। Today we have Fawad Umar from Karachi. He's Karachi consultant and trainer. ये माशाल्लाह से कराची से wholesale FBA के मॉडल को लीड कर रहे हैं. And we have very experienced Mr. Farhan Tahir with us today. He is our overseas ambassador, very well experienced in the wholesale FBA model, especially in the US, UK market, Europe market, and as well as in the Gulf markets as well. So we welcome both of you today. Today's topic is about Amazon FBA wholesale model, and we'll be explaining about the basics of this model. क्योंकि हमने private label FBA model होता है, एक wholesale FBA model होता है. तो basically we would like to educate our audience today कि FBA wholesale model क्या होता है, इसका private label से क्या difference है, और general queries और questions आपके related कि FBA wholesale model में हमें product hunting में, होलसेलर्स को ढूंढने में, अप्रूवल्स लेने में, ऑथराइजेशंस लेने में, अकाउंट्स बनाने में, ये सारी चीजों में कितनी मुश्किलात होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे आज. सो फवाद उमर से जैसे अभी हमने सवाल किया कि होलसेल एफबीए मॉडल क्या होता है, तो लेट्स टेक सम फीडबैक फ्रॉम ऑब्वियसली फरहान ताहिर के इनके पॉइंट ऑफ व्यू से होलसेल एफबीए मॉडल क्या है, किस तरह से ये प्राइवेट लेवल से डिफरेंट है और कैसे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, मिनिमम बजट्स क्या हैं, एंड व्हाई वन शुड अडॉप्ट फॉर होलसेल एफबीए मॉडल. जी दानिश, होलसेल मॉडल बेसिकली एक रीसेलिंग मॉडल है और इसमें सबसे बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी देखी जाती है और वो ये है कि प्रोडक्ट्स को ना तो आपको रैंक करने की जरूरत होती है और ना ही कोई आपको उनको कोई लॉन्चिंग करनी पड़ती है. प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, सेल आ रही होती है. लाइक एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर डेली की लेट्स से कि $100 की सेल आ रही है और यू नो कि अमेज़न अलाउ करता है कि डिफरेंट सेलर्स को कि आप एक दूसरे की लिस्टिंग के ऊपर ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग मी टू बोलते हैं. तो लिस्टिंग पे अगर ऑफर क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से कि मेरी एक प्रोडक्ट है, उस पर डेली की $100 की सेल आ रही है और कोई सेकंड पार्टी कोई अदर सेलर आता है और मेरी लिस्टिंग के ऊपर मी टू कर लेता है, ऑफर लगा लेता है, मुझसे परमिशन लेके, क्योंकि मैं ब्रांड ओनर हूँ, अगर परमिशन नहीं लेगा तो मैं कंप्लेन कर सकता हूँ. अब उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो सेल मुझे $100 की आ रही थी वो डिवाइड हो जाएगी दो लोगों में. $50 मुझे सेल आएगी और $50 ही उसको आएगी. इस मॉडल में असल में प्रोडक्ट हंटिंग, फिर उसके बाद होलसेलर से अप्रोच करना, उसको फाइंड करके, या ब्रांड तक अप्रोच करना और उससे परमिशन लेना कि आपकी जो प्रोडक्ट्स, जो रनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न पे बिक रही हैं, उनके लिए हमें परमिशन अलाउ करें ताकि हम लोग उसके ऊपर मी टू करें और उसमें जो अपॉर्चुनिटी लाइक प्रॉफिट वगैरह देख के उसमें सेलिंग कर सकें आपकी परमिशन के साथ. यार एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये मी टू क्या होता है. बहुत से लोगों का सवाल होता है मी टू क्या होता है. हाउ डू यू फाइंड दिस मी टू टर्मिनोलॉजी? क्या कहते हैं इसको, ये क्या होती है? मी टू से ये बेसिकली जैसे कि अगर कोई और ऑलरेडी एक ब्रांड है तो सेल कर रहा है, तो आप उसी की लिस्टिंग पे जाके आप बैठ जाते हैं, तो आप वही जो सेल कर रहे हैं आप भी वो सेल करना शुरू कर देते हैं उस आइटम को. तो उसको कहते हैं कि मैंने भी बेचना है. मी टू मीन्स कि मैं सेल करना चाहता हूँ सेम आइटम. तो वो होलसेल प्रोडक्ट पे अपॉर्चुनिटी अगर होती है तो आप उसको मी टू कर लेते हैं बेसिकली. ओके, ऑलराइट. सो एज यू गाइस नो दैट अब दोनों माशाल्लाह ट्रेनर्स हैं और होलसेल एफबीए पे ट्रेनिंग दे रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स पे और काफी एक्सपर्टीज हैं. तो एक कॉमन क्या इशू फेस करते हैं आप लोग अपने स्टूडेंट्स का, कि वो कौन सी स्टेज पे ज्यादा जाके स्टक होते हैं होलसेल एफबीए मॉडल के अंदर, इस बिजनेस को ऑप्ट करते हैं, कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ वो सबसे ज्यादा स्टक हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की नीड होती है? वहां पे कौन सा फेज आता है ऐसा? जी, अच्छा, इसमें ज्यादातर जो फेज आते हैं वो एक अकाउंट ओपनिंग के हवाले से आते हैं.
और दूसरी चीज पे जब ये अकाउंट ओपनिंग होती है देन फिर उसके बाद उनको कांटेक्ट करने में, ब्रांड्स को अप्रोच करने में थोड़े इनको इश्यूज होते हैं जहाँ स्टक होते हैं यूजुअली। तो दैट्स हाउ समथिंग फ्रस्ट्रेशन फेज जो होता है, जिसमें आप 10 लोगों को एक दिन में उनको अब जो है कांटेक्ट करते हैं ब्रांड्स को, ताकि वो जो है उनके बेसिस पे जो है आपको एक अकाउंट ओपन हो है, तो फिर आप उनसे आगे फर्दर जो है प्रोसीड कर सकें। अब इवेंचुअली होता क्या है, स्टूडेंट्स थोड़े से ये होते हैं कि अगर कोई जहाँ स्टक होते हैं तो डिसहार्ड होते हैं, क्या हमारे 2-3 ईमेल्स तो उन्होंने नहीं फॉलो किया या उन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमने 10 लोगों को किया। तो इसका रेशियो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर 30 लोगों को ब्रांड्स को कांटेक्ट करते हैं आप, तो 30 में से सिर्फ 3-4 लोग जो है आपको रिप्लाई करते हैं। तो उनके रिप्लाई में आप फिर उनके साथ काम करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, देन उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं होलसेल प्रोडक्ट्स की तरफ। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि 6-8-10 लोगों को कांटेक्ट किया, अगर 10 लोगों ने उस पर मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो लोग काफी उस पर स्टूडेंट से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक्स भी है जो फरहान ताहिर सर यहाँ पे भी बताएंगे, किस तरह हम कांटेक्ट करते हैं, किस तरह उन होलसेलर को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह फास्टली अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो वो सारी चीजें इसके एलिमेंट्स हैं जो कि ये डिस्कस करेंगे, बताएंगे। जी ग्रेट। एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक दानिश आपका क्वेश्चन था, उसमें यह है कि जो ज्यादातर प्रॉब्लम आती है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, हंट भी कर लेते हैं, उसमें प्रॉफिट भी देख लेते हैं, एक प्रॉफिटेबल आइटम जो है हंट कर लेते हैं, या तो होलसेलर नहीं मिलता, या भी जब होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं तो उसका रिप्लाई नहीं आता। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर रिप्लाई आ जाता है, खासतौर पे ब्रांड का अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें जब आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करनी होती है तो आपके पास 2 ऑप्शन खास तौर पे ऐसी होती हैं जिनके थ्रू आप सोर्सिंग कर सकते हैं। नंबर 1 ब्रांड है। अगर आप ब्रांड के साथ बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स कुछ हाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें समटाइम वो कहते हैं कि जी आप हमारे साथ 1 ईयर का एग्रीमेंट करेंगे, इतने हजार या इतने लाख या इतने 100 का आपने जो हमसे परचेजिंग करनी है स्टॉक की, लाइक $5000 की आपने हमसे परचेजिंग करनी है, फिर हम आपको ऑथराइजेशन देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। इस तरह की उनकी कुछ डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो कि आम बंदे को मीट करने में मुश्किल होती है। एक प्रॉब्लम यह है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ब्रांड से नहीं काम कर सकते तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप उसका होलसेलर फाइंड करें, उसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करें। होलसेलर से परमिशन जो है वो थोड़ी इजी मिल जाती है एज कम्पेयर टू ब्रांड, और लेकिन उसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो कोई इतना हाई नहीं है। आप जब ईमेल्स करते हैं, जैसे फवाद ने कहा कि आप ईमेल्स करते हैं, तो ईमेल्स पे आपको खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। काफी ज्यादा ईमेल्स के बाद लाइक अगर 30 ईमेल्स किए हैं तो 3 या 4 लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद भी फर्दर उनकी रिक्वायरमेंट्स और उन चीजों पे थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है, और उनमें से चांस बनते हैं कि अकाउंट ओपन कर लें। अकाउंट ओपनिंग क्या होती है? अकाउंट ओपनिंग ये होती है, होलसेलर के कुछ लोगों के कंफ्यूजन है कि अकाउंट ओपनिंग किसको बोलते हैं होलसेल का। अकाउंट ओपनिंग एक वेबसाइट है होलसेलर की, जहाँ पे वो होलसेल प्राइस देता है आपको। उस वेबसाइट पे उनकी प्रोडक्टें लिस्ट होती हैं, और लेकिन उनकी प्राइस नहीं शो हो रही होती। जब आप होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं और परमिशन लेते हैं, तो वो अपनी वेबसाइट पे आपको अकाउंट ओपन कर देता है। जब वो अकाउंट ओपन कर देता है, आप लॉग इन करते हैं उनके यूजर पासवर्ड के साथ, तो आपको होलसेल की प्राइसेस भी मिलती हैं, और वो आपको बल्क फाइल भी देते हैं जिसको हम CSV फाइल बोलते हैं। उसमें हजारों प्रोडक्ट्स जो भी होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। होलसेलर से एक तो तरीका ये होता है कि आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होती है कि अगर ईमेल पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर आप उन्हें कॉल करेंगे। अब कॉल के लिए कुछ लोगों का लाइक इंग्लिश नहीं ठीक होती, एक्सेंट नहीं ठीक होता, ये इश्यूज आते हैं, तो वो कॉल सेंटर्स वगैरह वालों की हेल्प ले लेते हैं। कॉल सेंटर से किसी मेल फीमेल के साथ बात करते हैं, कभी स्क्रिप्ट बता देते हैं कि आपने इस तरह से इनके साथ कन्वर्सेशन करनी है और अकाउंट ओपनिंग करके अकाउंट ओपनिंग करवा के देनी है। जब आपके पास होलसेलर का अकाउंट ओपन हो जाता है, अच्छा यहाँ पे मैं एक डिफरेंस क्लियर करूंगा। वो बेनिफिट क्या आपको, अगर आपने सोर्सिंग करनी है तो क्या ब्रांड के पास जाना चाहिए या होलसेलर के पास जाना चाहिए, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ब्रांड के पास अगर आप जाते हैं तो ब्रांड से आपको प्राइस अच्छी मिलती है, प्लस ऑथोराइजेशन लेटर मिल जाता है। और लेकिन उसमें ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक उनके SKUs या ये मॉडल कह लें कि उनके पास मेरी 20 होंगे, 50 होंगे या 100 होंगे, इससे ज्यादा डिफरेंट स्टाइल SKUs उनके पास नहीं होंगे मोस्टली, जो नॉर्मली देखा जाता है। अब अगर आप होलसेलर की बात करें कि होलसेलर का अगर अकाउंट ओपन होता है तो उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है।
होलसेलर का जब आप अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उसमें आपको एक ब्रांड नहीं मिलता, आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिल जाते हैं, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं। इवन के कई अकाउंट जब होलसेल के हम लोग ओपन करवाते हैं तो उनमें हजारों की तादाद में, लाइक 80,000 तक प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं फाइल में, समटाइम इससे भी ज्यादा की। आज मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई थी, उसको तकरीबन 80,000 जो प्रोडक्ट्स हैं सीएसपी में मिली हैं। 2 से 3 होलसेलर्स की वो बात कर रहा था। तो वो उन होलसेल की जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनमें हमने फिल्टर लगाने होते हैं, उसके थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि भी इसमें प्रॉफिट वाली आइटम कौन सी हैं। एक तो ऑप्शन कुछ मैनुअल प्रोसीजर्स हैं जिन्हें फॉलो करते हैं, और कुछ ऑप्शंस इस तरह की हैं, जैसे एक वेबसाइट है स्कैन अनलिमिटेड, उसको हम लोग अटैच कर लेते हैं अपने अमेजोन अकाउंट के साथ। वो साइट काम क्या करती है, उस पर हम लोग बल्क फाइल लोड करते हैं। जब बल्क फाइल को, जो लाइक सीएसवी फाइल हमें होलसेलर से मिली होती है, जिसमें कह लेंगे जी 20,000 या 30,000 या इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, वो फाइल हम लोग अमेजोन पे अपलोड करते हैं, और सॉरी स्कैन अनलिमिटेड पे, और वो ऑटोमेटिकली चेक करती है उसकी रिटेल प्राइस के भी अमेजोन पे ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है। क्योंकि जो हमने सीएसवी फाइल दी होती है ना स्कैन अनलिमिटेड को, उसमें हमने होता क्या, सीएस फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, उसका मैं एक शॉर्ट करके एग्जांपल दूंगा। उसमें प्राइस, टाइटल, प्रोडक्ट यूआरएल, उसके प्रोडक्ट का एक एसीएन जो एक स्पेसिफिक कोड होता है, और इस तरह से उसकी होलसेल प्राइस वगैरह, ये चीजें, डायमेंशन, ये चीजें होती हैं। जब हम स्कैन अनलिमिटेड पे अपलोड करते हैं तो स्कैन अनलिमिटेड वो प्रोडक्ट्स जो हैं फेसबुक उस पे क्या नाम है, अमेजोन पे चेक करता है कि इनमें कितनी, लाइक इसकी रिटेल प्राइस क्या है। होलसेल हम दे देते हैं प्राइस, और प्रोडक्ट हम दे देते हैं उसमें एक्सेल फाइल में, और वो उसकी रिटेल प्राइस चेक करता है अमेजोन पे। उसके बाद मैच करता है और एक एक्सपोर्ट रिपोर्ट जो है जनरेट कर देता है हमारे लिए कि भी ये प्रोडक्ट जो है इसका इतना प्रॉफिट है उस बेस पे। उसमें हम जब वो देखते हैं कि भी अच्छा ये प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट का इतना इतना, हम उन लोगों, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम लोग फिल्टर करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट करने के बाद, फिल्टर करने के बाद, वो प्रॉफिटेबल वाली, जो प्रॉफिट वाली आइटम्स होती हैं, चाहे वो 2 हों या 100 हों, उन प्रोडक्ट्स को मैनुअली रिव्यू करते हैं अमेजोन पे ओपन कर करके, और फिर मैनुअली चेक करते हैं कीपा के जरिए उसका बाय बॉक्स, और इसी तरह से अदर सेलर्स कितने हैं। तो उसके बाद फाइनल जो है वो फिर, लाइक जो मेरे स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो अप्रूवल लेते हैं कि भी सर ये प्रॉफिट है और ये सारा जो क्राइटेरिया है इनेबलर्स का उससे मैच कर रही है। उसके बाद वो परचेजिंग फेज में जाते हैं, परचेजिंग करते हैं और स्टॉक को भेज देते हैं। इसमें एक चीज और क्लियर करूंगा, वो है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है, आप कभी भी अमेजोन की वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पे राइट साइड पे ऐड टू कार्ट का बटन होता है, उसके नीचे एक बटन होता है जिसे बोलते हैं बाय नाउ, लिखा होता है बाय नाउ। वो बाय नाउ के बटन को टेक्निकली बेसिकली क्या कहते हैं कि जी बाय बॉक्स। अमेजोन कहता है जिसके पास बाय बॉक्स चला गया 80% सेल वही ले गया। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, वो ये कि अगर आपने अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट लाइक सेल कर रहे हैं आप, और उस बंदे, उस एक लिस्टिंग के ऊपर 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने मी टू कर लिया। अब वो जिन्होंने मी टू किया, जिन लोगों ने, उनमें से बाय बॉक्स विन, उनमें से सेल किसको ज्यादा जाएगी? क्योंकि मी टू किया, लाइक $10 की प्रोडक्ट थी, एक सेलर ने $8 रख दिए, एक ने 6 और एक ने 10, तो वो जो सेल थी $100 की, उसमें से वो किस तरह से डिवाइड हो रही होगी, किसको कितना हिस्सा मिल रहा होगा? वो हिस्सा मिलता है बाय बॉक्स की बेस पे। वो जो बाय नाउ का बटन होता है और उसको विन किया जाता है। वो विन कैसे किया जाता है, किस बेस पे विन होता है? वो जो 3 सेलर्स होंगे ना, डिफरेंट 3 सेलर्स, वो जो विन कर जाएगा बाय बॉक्स, उसकी ऑफर लाइव चली जाएगी, और उस दौरान जो सेल आ रही होगी वो उस सेलर को बेसिकली डिलीवर हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि बाय बॉक्स को जो विनिंग के, वैसे तो बहुत सारी इसमें चीजें आती हैं, 2 से 3 चीजों का जिक्र करूंगा। एक है इसमें कंपेटिटिव प्राइस। 3 सेलर्स हैं और तीनों ने अगर प्राइस रखी हुई है $10, तो इसमें अगर 3 में से लाइक 2 लोगों ने $10 रखी हुई है प्राइस, और जो थर्ड वन है उसने $9 रखी हुई है, तो एक हाई चांसेस होंगे कि जो थर्ड, जिसने $9 प्राइस रखी है, उसको बाय बॉक्स मिल जाए। अब अगर तीनों की सेम प्राइस है तो फिर एल्गोरिथम कैसे काम करेगा? फिर एल्गोरिथम देखेगा कि इनमें से क्विक डिलीवरी कौन दे रहा है, ठीक है, नेक्स्ट डे डिलीवरी कौन दे रहा है, लाइक एफबीए किसने किया होगा। अगर तीनों में से एक ने एफबीए किया और 2 ने एफबीएम किया, तो वो जिसने एफबीए किया होगा, क्विक डिलीवरी दे रहा होगा, फ्री शिपिंग दे रहा होगा, उसको बाय बॉक्स मिल जाएगा। अब लेट्स से कि अगर सेकंड ऑप्शन में देखें, तीनों ने एफबीए किया हो, फिर किसके पास सेल जाएगी या बाय बॉक्स कौन विन करेगा?
फिर थर्ड में ये आ जाता है कि वो सेलर्स की रेटिंग देखते हैं, किसका अकाउंट के ऊपर कितनी ज्यादा रेटिंग है और कितने ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं, पॉजिटिव रेटिंग है। जिसकी ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग होती है, लाइक अगर प्राइस भी सेम है और उसके बाद एफबीए भी तीनों कर रहे हैं, और उसके बाद अगर लास्ट में देखें कि जो है रेटिंग रेटिंग जो है एक की अच्छी है और दो की इतनी खास नहीं है, तो फिर उस शख्स को बाय बॉक्स मिलेगा। बस ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप इसमें बाय बॉक्स में अगर स्टडी करें तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो कॉमन और मेन चीजें हैं जिसकी बेस पे आपको बाय बॉक्स मिलता है। और जितनी ज्यादा आप इस चीज को मैच करेंगे, मीट करेंगे, उतनी ज्यादा देर के लिए बाय बॉक्स मिलेगा। दैट मीन्स के एक प्रोडक्ट पे सेल तो आ ही रही है, अगर ऑफर लाइव चली गई तो सेल आपको मिलेगी। ये इस तरह से काम करता है। बाय बॉक्स की तो साइंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है एंड वेरी वेल एक्सप्लेन फरहान। अच्छा, हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वक्त। देयर आर टन्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन कि इट सीम्स लाइक होलसेल एफपीए बड़ा कोई पॉपुलर मॉडल है यार। वी आर गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस हियर। अच्छा, somebody has asked how much cost we need to register trademark in UAE? थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। एक तो मैं लोगों को यूएस लेके जाता हूँ, ये यूएई आ जाते हैं, और जिनको मैं यूएई लेके जाता हूँ वो यूएस चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं लगती। जो ट्रेडमार्क है यूएई में, उसकी कॉस्ट जो है तकरीबन कोई 10,000 दिरहम है, और 1 साल का टाइम है, और 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। वाओ, कंपनी होनी चाहिए आपके पास। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा जी, वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब आप पिटाफी ये कह रहे हैं, व्हाट इज अकाउंट ओपनिंग एंड इज इट अ वेबसाइट फॉर होलसेलर्स? कोई वेबसाइट होती है? जी, आपको एक अपनी भी एक वेबसाइट चाहिए होती है, और होलसेलर की भी एक वेबसाइट होती है। अकाउंट ओपनिंग क्या होती है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में बहुत सारी प्रोडक्टें हैं, और वो कह लें कि वो बल्क में, जिसे हम लोग थोक में बोलते हैं, सेल कर रहे हैं, और बल्क में सेलिंग कर रहे हैं, और उनकी प्राइसेस नहीं शो हो रही होती। लाइक प्रोडक्ट शो हो रही होंगी जो भी वो बेच रहे हैं, मोबाइल फोन है ना अगर, तो मोबाइल फोन शो हो रहे होंगे, लेकिन उनकी होलसेल प्राइस नहीं शो हो रही होगी कि ये कितने में खरीदी जा सकती है इसको आगे रिटेल में बेचने के लिए। तो उस वेबसाइट पे आपको उस कंपनी से कांटेक्ट करना होता है, उनके कॉन्टेक्ट पेज में जाके ईमेल करनी होती है, उनका ईमेल एड्रेस लेके या फोन नंबर लेके आपने कॉल करनी होती है कि जी मैं जो है सेलर हूँ, और मैं आपकी प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में रीसेल करना चाहता हूँ, अमेजोन पे रीसेल करना चाहता हूँ। और इस बेस पे आपको परमिशन देते हैं ना जब वो, कि ठीक है हम आपको अलाउ करते हैं कि आप सेलिंग करें, वो आपका अकाउंट जो है अपनी वेबसाइट पे ओपन कर देते हैं। उसके बाद उनकी वेबसाइट की जो प्रोडक्टों की प्राइस नहीं शो हो रही होती ना, लॉगिन करने के बाद वो प्राइस शो हो जाती है, और आप उन्हें ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों के कंसर्न्स ये होते हैं, अगर मैं यूएस और यूरोप की सिर्फ बात करूं, गल्फ को साइड पे रख के, तो कुछ लोगों के कंसर्न्स ये होते हैं कि यूएस में जो है किस तरह से, लाइक होलसेलर से जब हम कांटेक्ट करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। उसमें देखें, उसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बोलते हैं कि क्या आपके पास यूएस में कोई यूएस एलएलसी, कोई सी कॉर्पोरेशन, कोई बिजनेस है आपका यूएस में। दूसरा पूछते हैं आपका कोई आईटिन या एसएसएन है, ये कुछ वेबसाइट्स पूछती हैं आईटिन का। तीसरा वो आपसे पूछते हैं क्या आपके पास ईआईएन, यानी कि यूएस में अगर कंपनी है और उसका टैक्स नंबर है तो वो भी प्रोवाइड करें। चौथा वो पूछते हैं आपसे कि क्या आपके पास रिसेलर सर्टिफिकेट है, कि आपने रिसेल करना है, और टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वो बाद में बनता है। बहरहाल स्टेट टैक्स नंबर जो है वो मांगते हैं आपसे। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इनकी बेस पे अक्सर लोगों का क्वेश्चन आते हैं कि मेरा अकाउंट है यूएस में, और मैंने उसको यूके से ओपन किया है, और मैं यूएस में होलसेल का बिजनेस रन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं यूके की कंपनी को यूएस में यूज कर सकता हूँ? तो इसमें हम लोग हमेशा उन्हें गाइड करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होता मोस्टली। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, जब आप होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं तो होलसेलर आपको बोलेगा कि जी मुझे यूएस एलएलसी शो करवाएं, यूएस में आपका कोई बिजनेस है तो वो शो करवाएं, और यूएस का कोई स्टेट का टैक्स नंबर लेके आए, प्लस अपनी कंपनी का टैक्स नंबर लेके आए, फिर हम आपसे मजीद बात करेंगे। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी। Excellent. Fawad, can you help us answer this question? Adil Khogar पूछ रहे हैं, how do brands benefit from giving us permission? Do they get a share? उनका क्या फायदा है ब्रांड्स हमें परमिशन देने में?
What do you say about this? उनका एंड बेनिफिट्स जी जी इसमें ये है कि परमिशन, जैसे कि फरहान ताहिर ने इन्होंने बताया कि डिटेल में इन्होंने अपडेट की है इस चीज को कि ब्रांड से अकाउंट्स लेने में हमें ये चीजें प्रोवाइड करनी होती है कि अक्सर अमूमन जो ब्रांड्स होते हैं वो आपसे ये पूछते हैं कि कम से कम आपसे एनुअली एक साइन कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं कि $5,000 से $10,000 की आपने इन्वेंट्री हमसे, और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको वो अच्छी प्राइसिंग आते हैं, बजाय आप होलसेलर से कांटेक्ट करें, बजाय आप सप्लायर से कांटेक्ट करें, ब्रांड तो आपको कम प्राइसिंग में आपको स्टॉक दे देते हैं। इवन यू कैन compete with Amazon pricing as well, अगर वहां पे Amazon दे रहा हो तो इसमें हमें एक आपको डायरेक्टली जो है स्टॉक दे रहा होता है, आप उसके होलसेलर भी बन जाते हैं, आप बन जाते हैं उसके कल आपने। लेकिन ये ज्यादा इसमें ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट लेवल से जो पर्पस से इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इन्वेंट्री ज्यादा लेना चाह रहा है, तो वो फिर ब्रांड को अप्रोच करें, और ब्रांड अगर ब्रांड आपको अकाउंट नहीं देता तो होलसेलर को फाइंड आउट करें। दूसरा इनको शेयर ये होता है कि इनके भी प्रोडक्ट आगे बिक रहे होते हैं। इसमें एक ये होता है कि लेट्स से कि अगर ब्रांड आपको अकाउंट नहीं देता, इन केस मान लिया नहीं दिया, लेकिन आप उनको फिर अप्रोच करते हैं कि हमने उनको दूसरे में आपके प्रोडक्ट सेल करना है। अमूमन ब्रांड आपसे ये पूछते हैं कि आपने सेल कहाँ करना चाहते हैं, मोड ऑफ आपकी सेलिंग कहाँ पर है। अगर यूएस और यूके में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो ब्रांड अक्सर जो है आपको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी से जाएं कि नहीं हमने सेल करना है दूसरी कंट्रीज में या ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं हो रहे, तो उनसे आपको एक एज मिलता है और वहां से आप जो है उनके प्रोडक्ट्स लेके उनको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेनिफिट एक तरह से मिल रहा होता है क्योंकि आप उनके बिजनेस को स्केल कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रही है उनके ब्रांड की, तो वो भी चाहेंगे कि आप उसके साथ जो है कॉन्टेक्ट करें और फर्दर इन्वेंट्री आपको दें। दानिश का आंसर एक बार मैं कर सकता हूँ प्लीज? जी एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्चुअली फवाद ने बहुत जबरदस्त इसकी एक इंफॉर्मेशन दी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे ये चीज डिपेंड करती है, ये चेंज चलती है मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का माइंडसेट क्या है, मैन्युफैक्चरर बेसिकली जो बिजनेस है वो उसमें उनका माइंडसेट ये होता है कि उन्होंने अपनी जो डेली की प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना होता है। लाइक मैं अगर एक मैन्युफैक्चरर हूँ तो आज अगर मुझे 100 पीसेस के ऑर्डर मिले हैं तो मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि कल जो है मुझे वो 1000 के ऑर्डर्स मिले। उसके लिए वो जो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों जो हमारे साथ लाइक होलसेलर्स हों जो हमारे साथ ईयरली एग्रीमेंट करें कि जी 1 मिलियन 2 मिलियन या 500,000 जितने भी हैं इतने हमारे साथ एग्रीमेंट बेस पे चलें और इतने लाख का या इतने $1,000 का हमसे बिजनेस करें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं इस तरह से उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, परचेजिंग करते हैं उनसे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स का आगे माल जो बिकता है वो डिफरेंट कॉमर्स और ई कॉमर्स दोनों चैनल्स में बिकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही जी फरहान। जी ओके, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल डिस्क्राइब्ड, वेरी डिटेल्ड आंसर आई वुड से। हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आया हुआ है कि होलसेल का हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। सो एनी ऑफ यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन ब्रीफली कि होलसेल एफबीए का हंटिंग क्राइटेरिया क्या है? देखें, हंटिंग क्राइटेरिया मार्केट कैरी करती है। वैसे तो यूके यूएस का ऑलमोस्ट सेम है, यूएई का मार्केट का अगर देखा जाए तो उसका डिफरेंट है। तो एक कंसाइसली इस पे बात करते हैं कि अगर हंटिंग क्राइटेरिया देखना है तो उसमें हम ये देखते हैं कि बीएसआर तकरीबन उसका 1 से 60,000 पे हम बीएसआर पे देखते हैं। कोई लिस्टिंग हो तो उस लिस्टिंग पे हमने देखना है कि उसका बीएसआर 60,000 या उससे लेस देन हो। सेकेंडली हम देखते हैं कि उसमें एफबीए सेलर मिनिमम 3 to 4 सेलर हो जो कि एफबीए सेलर वहां पे उस लिस्टिंग पे बैठे हुए हो। ठीक है, फिर अमेज़न उसमें इन स्टॉक नहीं होना चाहिए। अमेज़न भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ केसेस हैं कि अमेज़न की फ्रीक्वेंसी अगर उसमें कम स्टॉक लेके आ रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, और बाद में आप उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं, कीपा है, कीपा से हमें पता चलता है कि किस तरह अमेज़न पिछले 90 डेज में अमेज़न कितना स्टॉक इन रहा, स्टॉक आउट रहा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है तो लिस्टिंग को कंसिडर करते हैं।
फिर उनकी हम सेल देखते हैं, नंबर ऑफ सेलर जो सेल जजमेंट कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं FBA टूल किट के थ्रू। तो हम अगर कल को मी टू लिस्टिंग करें तो उसमें हमें सेल कितनी मिलेगी, ये कुछ एलिमेंट्स, कुछ हम फैक्टर्स देखते हैं जिसके थ्रू हम जो है इसको सर्च कर रहे होते हैं। फिर उसका रेटिंग चेक करते हैं कि उसकी रेटिंग जो है ऑलमोस्ट 4+ होनी चाहिए आउट ऑफ 5 रेटिंग पे। रिव्यूज इसके अच्छे होती है, 50 और मोर प्लस रिव्यूज हो, तो ये सारी चीजों के बेसिस पे फिर हम उसको मी टू करते हैं। We have another very interesting question again related to UAE. UAE में कोई टैक्सेस हैं just like VAT or any other tax? नहीं, वो टैक्स नहीं है। आपके पास तकरीबन 3,75,000 का थ्रेशोल्ड होता है एनुअली। तो उसको क्रॉस करने के बाद अब कुछ लोग विद इन अ मंथ 4 लाख तक पहुंच जाते हैं सेल में, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो उनके लिए फिर वैट का मसला होता है। नॉर्मली वैट की जरूरत नहीं है तकरीबन, जब तक आपकी सेल 3,75,000 क्रॉस नहीं करती। अच्छा जी, वेरी बेसिक क्वेश्चन अगेन, इसका भी अगर आप लोग जवाब दे दें। How much investment we need for PL in Gulf? We have UK account. Can we do PL in Gulf? अगर आपका यूके अकाउंट है और अगर आपने वो अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके में बनाया था और नेक्स्ट आप यूएई में अकाउंट बनाना चाहते हैं, पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करवा दूं, तो आपका यूएई में अकाउंट नहीं बनेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आपके पास यूएई का अकाउंट है तो फिर आप उसमें मिनी पीएल लॉन्च कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास तकरीबन 7,000 to 10,000 दरम होने चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर खास तौर पे प्रोडक्ट बहुत अच्छी चाहिए होती है आपको, चाहे आप वो पीएल करें यूके में, चाहे आप करें यूएस में या यूएई में। जैसे रिसेंटली एक मेरे स्टूडेंट ने 64 पाउंड के साथ लॉन्चिंग की थी, उसकी पोस्ट आप देख सकते हैं। तो वो यूके में उसने की थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी उसकी, जिसपे मार्केटिंग के ऊपर एफर्ट्स नहीं थी ज्यादा, और ऑर्गेनिक सेल उसकी सेम डे से आनी शुरू हो गई थी, नेक्स्ट डे से। Alright. एक general question obviously which may come in many of our audience's mind कि minimum investment कितनी required है wholesale FBA start करने के लिए for US market, for UK market, for Gulf markets? इसका थोड़ा breakdown बताएंगे? जी, जो यूएस और यूके है उसके लिए आपके पास 3 से 5,000 डॉलर्स इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मिनिमम। और जो यूएई मार्केट है उसमें आप तकरीबन कोई 3,000 दरम से 2 से 3,000 दरम से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर सक्सेस स्टोरीज देखेंगे तो रिसेंटली एक मेरे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी बेसिकली एक इंटरव्यू की सूरत में हमने पोस्ट की थी। उसमें उसने 1,000 दरम से स्टार्ट किया था और अभी उसकी माशाल्लाह 25,000 दरम सेल है। स्टार्ट उसने 1,000 दरम से किया था और तकरीबन 50% आपका प्रॉफिट यूएई मार्केट में निकल आता है। Great. अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फरहान सलीम सर, डिस्ट्रीब्यूटर से भी रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाता है? इफ यस देन इज इट वैलिड? इफ नो देन हाउ टू टैकल दिस इशू? इज दिस हार्मफुल फॉर अमेज़न अकाउंट? जी, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। डिस्ट्रीब्यूटर से ये कह लें कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से इनवॉइस मिलती है। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं ऑथोराइज लेटर। ऑथोराइज लेटर बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं मिलता, ऑथोराइज लेटर आपको डायरेक्ट ब्रांड से मिलता है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर से इनवॉइस मिलती है। इन केस कभी ऐसा मसला हो कि अमेज़न अगर पूछ ले कि आप किस ब्रांड की सेलिंग कर रहे हैं, किसी ऑथोराइज्ड होलसेलर से या उस ब्रांड से परचेजिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप फिर इनवॉइसेस सबमिट करते हैं तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ओके। चौधरी वैस नईम भाई कह रहे हैं बेस्ट वे टू कांटेक्ट सप्लायर, व्हाट शुड बी द स्क्रिप्ट? ये बहुत लोग सवाल। यूएस मार्केट या यूएई मार्केट? ऑब्वियसली एक जेनेरिक टेम्पलेट क्या होना चाहिए? जस्ट आई थिंक कुड बी द क्वेश्चन। इसका एक जी फरहान भाई आप बताएं। अच्छा, नहीं मैंने कहा आप एक्सप्लेन करें प्लीज। ओके, इसका बेसिकली ये कि स्क्रिप्ट जो है, आप बेस्ट वे टू कांटेक्ट विद देम थ्रू अ कॉल। ईमेल से ज्यादा फास्ट रिस्पांस ब्रांड आपको जो कांटेक्ट आप जिनसे कर सकते हैं थ्रू कॉल कर सकते हैं। इसके स्क्रिप्ट आपको दिए जाते हैं, ट्रेनिंग का पार्ट है ये। फिर ट्रेनिंग में आपको सब बताया जाता है, सारे टेम्पलेट्स आपको दिए जाते हैं कि आपने उनको किस तरह अप्रोच करना है, कैसे कॉल करनी है। इवन
कि आप जब कॉल करें तो फिर आप उन्हें ऑफर करें वो चीज जिससे आप उनको कन्विंस कर सकें बेसिकली। तो जब वो कन्विंस हो जाएंगे तो वो फिर आपको फर्दर उस चीज पे अकाउंट अप्रूवल की तरफ लेके जाते हैं। तो हम आपको स्क्रिप्ट भी देंगे इसमें आपको। Another interesting question. सुहेब नवीद कह रहे हैं, can we flip wholesale account like we do in PL? If yes, then how much multiplier? Basically कितने times उसको multiply कर सकते हैं? जी, होलसेल अकाउंट आप फ्लिप कर सकते हैं, और इसको फ्लिप करने का असल में आपको फायदा तब होता है जब आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स की अप्रूवल हो या होलसेलर्स की अप्रूवल हो और कोई अच्छी खासी सेल आ रही हो। उसके बाद आप जो जैसे वेबसाइट्स हैं, जिन वेबसाइट्स में हम लोग फ्लिप करते हैं, आप उन वेबसाइट से कांटेक्ट करेंगे और वो वैल्यूएशन बताएंगे आपको कि आपकी जो अकाउंट है उसकी हेल्थ क्या, लाइक आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो आपका एक एसेट बना हुआ है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी बेस पे और टाइम की बेस पे कि कितना पुराना एसेट है और कितने बड़े ब्रांड्स हैं और कैसा आपका बिजनेस जा रहा है, वो सारी उसको चेक करने के बाद उसकी जो वैल्यूएशन है वो देखने के बाद आपको बताएंगे भी कि इसकी ये आपके एसेट की ये वैल्यू है और ये इतने में फ्लिप हो सकता है। जी, This is a question. Best categories for new sellers for wholesale FBA for UK market. कैटेगरी का नहीं कहूंगा प्रोडक्ट्स का बोलूंगा कि अक्सर ही मैं एक चीज की बात करता हूँ जहां भी मीटअप होता है, कहीं डिस्कशन होती है, वो ये कि कैटेगरी कोई भी हो, प्रोडक्ट असल में देखनी पड़ती है। इसमें कैटेगरीज होती हैं दो तरह की जो अमेजोन पे है, एक होती है ओपन कैटेगरी और एक होती है गेटेड कैटेगरी। गेटेड कैटेगरी वो कैटेगरी लाइक जिसमें प्री अप्रूवल रिक्वायर होती है, आपको अमेजोन से वो कैटेगरी को पहले अनलॉक करवाना होता है, उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की वो सबमिट करते हुए, उसके बाद वो कैटेगरी ओपन हो जाती है। एक होती है ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी जैसे होम है, किचन है, इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप ओपन कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी देखें, लेकिन प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट सही सिलेक्ट करें, सिर्फ कैटेगरी के ऊपर डिपेंड नहीं करें, प्रोडक्ट आपकी सही सिलेक्ट होनी चाहिए। और प्रोडक्ट्स का एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट के आइडियाज नहीं है कि मार्केट में क्या बिक रहा है। हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें नहीं मालूम कि यूरोप की मार्केट में कितनी एडवांस प्रोडक्ट्स बिकती हैं या यूएस में कितनी एडवांस प्रोडक्ट बिकती हैं। हम लोग तो लाइक काफी अभी अगर उस चीज में देखें तो वो चीज हमारी रेगुलर लाइफ में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ओपन करने के बाद मल्टीपल लाइक कुछ भी कीवर्ड टाइप किया, प्रोडक्ट्स आई, मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स उन्हें ओपन कर लिया टैब में, ओपन करने के बाद उनके स्टोर्स में चले गए और वहां जाके देखा जो यूनिक आइटम्स हैं उन प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स निकाल लिए। वो कीवर्ड्स निकालने के बाद फिर उनकी आगे जो रिसर्च है और बाकी जो हंटिंग क्राइटेरिया होता है उसको मैच करते हैं और देन हम लोग फिर फर्दर उसको प्रोसीड करते हुए होलसेलर तक अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। Another very interesting question, I think personally मुझे भी पसंद आया, difference between deal checker and retail arbitrage. इसमें डील चेकर में और रिटेल आर्बिट्राज में ये कुछ काफी सिमिलर मॉडल्स हैं। बेसिकली डील चेकर भी वही है जिसमें आपने परमिशन नहीं लेनी होती और रिटेल आर्बिट्राज भी वही मॉडल है जिसमें आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें यहाँ मैं अगर तीन चीजों को अलग करना चाहूँ तो ब्रांड्स तीन तरह के होते हैं। एक ब्रांड वो होता है जो जिसकी बेसिकली बिजनेस मॉडल ये होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू चल रहा होता है, जैसे कि होलसेल एफबीए। एक ब्रांड वो होता है जिसका माइंडसेट ये होता है एसेट बिल्डिंग, वो होता है प्राइवेट लेबल, जिसमें वो चाहता है कि कोई भी शख्स आगे मीटू ना करे। इसी तरह से एक ब्रांड वो होता है जो कहता है कि कोई भी मीटू करे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बेचो। उसमें होता क्या है, रिटेल आर्बिट्राज जैसे एग्जांपल इन्होंने जिक्र किया, रिटेल आर्बिट्राज में क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, जो चीज प्रमोशन पे लगी होती है उस प्रोडक्ट को लाइक 50% ऑफ पे है, उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। बाय करने से पहले वहीं पे अमेजोन पे चेक करते हैं कि इसकी सेल कैसी है, इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, इसमें अगर हम लोग इसकी लाइक क्वांटिटी उठा लेते हैं तो क्या बिक जाएगी या नहीं बिकेगी। वो सारी अपॉर्चुनिटीज और वो चेकिंग के बाद प्रोडक्ट उठाने के बाद, प्रोडक्ट बाय करने के बाद ले जाते हैं और उस लिस्टिंग को मीटू कर लेते हैं। वो जो लिस्टिंग को मीटू कर रहे होते हैं वो इस तरह की लिस्टिंग होती वो ब्रांड की है, लेकिन वो बड़े ब्रांड, वेल नोन ब्रांड, ऐसे ब्रांड जो कंप्लेन नहीं करते, उन ब्रांड्स की वो लिस्टिंग्स होती हैं जिसके ऊपर डीसी मॉडल या रिटेल आर्बिट्राज चलता है ज्यादातर।
अच्छा, इसमें डील चेकर में चीज और ऐड करना चाहूंगा। फरहान भाई ने बताया, जी इसमें बेसिकली अमेज़न आपसे इनवॉइसेस भी मांगता है, तो आप जहां से परचेज कर रहे होते हैं तो वही इनवॉइसेस आप जो है उनको आप डिलीवर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं। डील चेकर की इस पे पूरी एक वीडियो बनाई है मैंने, तो वो भी देख सकते हैं जो फाइंड करना चाह रहे हैं कि डील चेकर क्या होती है इस पे। इसके अलावा साकिब अजहर है, उनकी वीडियो है इस पे, तो उसको फर्दर एक्सप्लोर भी कर। Great. Any general tip or closing tip that you guys want to give the audience जो कि होलसेल एफबीए की तरफ इंटरेस्टेड है, इस मॉडल की तरफ इंटरेस्टेड है, जस्ट फ्यू वर्ड्स जो आप क्लोजिंग वर्ड्स अपने देना चाहते हैं ऑडियंस के लिए, जस्ट टू हैव अ मोटिवेशन ऑब्वियसली, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड। जी, इसमें इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग इन चीजों में थोड़ी सी स्ट्रगल है। अक्सर ये जो बात होती है वो ये कि हम लोग 2 साल 5 साल डिग्रीज के लिए तो वेट कर लेते हैं, लेकिन 1 साल अपना बिजनेस चलाने का पेशेंस नहीं होता। जैसे अक्सर सर साकिब कहते हैं कि बिजनेस के लिए आपको जो पेशेंस है, 1 साल का पेशेंस नहीं रखते। और डिग्रीज के लिए चाहे आप लोग 5-5 साल चाहे उधार पकड़ के उसको कर रहे हो, और पेशेंस भी होता है कि डिग्री लेनी है। और जॉब के लिए भी यही चीज है कि अगर जॉब भी करनी है तो 5 साल सारी जिंदगी आप जॉब कर लेंगे, लेकिन 1 साल आप बिजनेस को लिए पेशेंस नहीं रखते। ये जितने भी मॉडल्स हैं, वो ई कॉमर्स के हों, वो कॉमर्स के हों, या वो इवन के एक लोकल सी शॉप हो जो आपके मोहल्ले में ओपन हुई हो, उनको चलाने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। तो पेशेंस को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर जो स्टूडेंट फेल होते हैं, ऑब्वियसली कारोबार है, कारोबार में लोग सक्सेसफुल भी होते हैं और फेल भी होते हैं। तो फेलियर में एक्चुअली क्या है कि हमें उन चीजों से, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनसे कुछ लर्न करना चाहिए कि भाई ये आखिरकार क्यों फेल हुआ है। तो उसकी जब एक गहराई में चेक करेंगे तो पता चलेगा कि पेशेंस नहीं था, जल्दबाजी थी, रात के बस ओवरनाइट रिच हो जाऊं। ये मेरे अंदर भी थी चीजें इसी वक्त में मैंने भी बहुत नुकसान किए अपने, कि बस यही सोचता था कि बस अभी लाइक ये काम किया तो शाम तक मुझे लाखों रुपए आने जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन उन चक्करों में मैंने भी बहुत लॉस किए हैं। लेकिन आज इसलिए बात करते हैं कि इन चक्करों में ना डलें, सुकून से काम करें। जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो कुछ टाइम देते हैं। जैसे मेहरान की जो मैं पोस्ट का भी जिक्र कर रहा था, तकरीबन 8-10 माह तो हो गए हैं उसको ट्रेनिंग में। उसने लॉन्चिंग नहीं की थी, अब उसने लॉन्चिंग की है। 15 से 20 दिन में उसकी तकरीबन 2000 पाउंड के करीब सेल भी आ गई है। क्योंकि उसने एक प्रोसेस को लर्न किया। लर्न करने के बाद एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, अपनी नहीं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपना माइंड ज्यादा यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करते ज्यादा। तो अपना नहीं, उसने हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब एक जो है लॉन्चिंग किया है तो सक्सेसफुल हो गया। 64 पाउंड, कोई सोच सकता है कि लॉन्चिंग हो सकती है पीएल की? 64 पाउंड के साथ उसने लॉन्चिंग की है। इन्वेस्टमेंट के इश्यूज थे, लेकिन सब्र के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब है। बाकी अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और इसमें एक और चीज भी है, वो ये है कि हम लोग जैसे ही कारोबार जब चल जाता है ना, तो अगर स्टार्ट में पेशेंस दिखाते हैं ना, तो जैसे ही काम चलता है थोड़ा सा, वहां पेशेंस खत्म हो जाता है। तो वहां से वो चलते चलते, या ये कह लें कि चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं हम लोग। तो पेशेंस जो है शुरू से एंड तक आपको चाहिए होता है, फिर भी आप किसी मंजिल तक जो है पहुंच सकते हैं। और अगर होलसेल की बात करूं तो उसमें इतना मुश्किल मॉडल नहीं है। मेहनत है, उसमें टाइम लगाना पड़ता है आपको। उसमें अगर आपने लर्न करना है तो बाय बॉक्स को लर्न करें, और दूसरा कीपा को लर्न करें। खास तौर पे ये 2 टूल्स ऐसे हैं जो होलसेल में मोस्टली यूज होते हैं, हंटिंग के खास तौर पे अगर प्रोसीजर की बात की जाए। और उसके बाद सोर्सिंग गूगल से हो जाती है, होलसेलर से कॉन्टेक्ट बात ही करनी है। स्टार्ट में 2 4 5 ईमेल्स करेंगे, कुछ टूटी फूटी सी भी भेज देंगे, कोई बात नहीं, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो इसको अगर होलसेल की बात करें तो आप कीपा लाजमी जो है स्टडी करें। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं कुछ इसी में ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अमेज़न एफबीए होलसेल मॉडल है, सबसे सेफ मॉडल है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। तो जब भी जो कोई आना चाहे, इसको जॉइन करना चाहता है, तो वो अपना एक बिजनेस माइंडसेट रखे। ये दिहाड़ी वाला काम नहीं है, छोटा काम नहीं है। आपको पेशेंस भी रखना है इसमें। इसमें यूजुअली टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जैसे कि इन्होंने फरहान साहब ने बात की है कि इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है।
जाहिर है आप जब कांटेक्ट करते हैं, ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, आपको टाइम लगता है, एक बिजनेस बना रहे हैं, तो उसमें आपको एक पेशेंस की नीड होती है। तो जो इस माइंडसेट से आते हैं कि हमने जॉब माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका, अगर आप इस माइंडसेट से आए कि आपने बिजनेस इसको बनाना है, आपने बिजनेस करना है। Amazon itself is a $1 trillion कंपनी, ये कोई छोटा काम नहीं है कि आप वहाँ आके आप सेल कर रहे हैं। तो उसमें आपको जो है कम्प्लीटली एक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी ये कि इसमें आप हमेशा ट्रेनर को साथ लेते हुए चलो। आप इंडिविजुअली जाते हैं, आपको काफी मिसहैप्स होते हैं, आपको ट्रेनर गाइड कर रहा होता है ओवरऑल कहाँ है, आपको एसोसिएटेड होते हैं आपके ट्रेनर के साथ। तो ये चीजें उनसे वो सीखते भी हैं और साथ में वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। तो कम्प्लीटली इस चीज को लेते हुए वो लो इन्वेस्टमेंट साथ जो है अपने के साथ होलसेल की तरफ जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है कि आप मिनिमम एज $1,000 से $2,000 के अंदर आप इन्वेस्ट करके आप अपना होलसेल मॉडल शुरू कर सकते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से यूएई में तो और भी कम स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे फ्रांस आप बता रहे हैं 64 पाउंड में उन्होंने पीएल का एक स्टूडेंट है उन्होंने लॉन्च की। तो आप चीज लेते हुए फिर आप इस चीज में एंड कर, ये मैं उनको टिप देना चाहूँगा। Amazing, great guys. Thank you so much. Alhamdulillah, we are so blessed to have people like you in Enablers, and we have so much amazing mentors and the team of mentors we have, Alhamdulillah, under the leadership of Saqib bhai. So amazing team, mashallah. Very interesting session, very informative. I would really appreciate guys, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और ये सेशन किया और काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह, hopefulली। and you may have so many queries coming in, तो कमेंट्स पे काफी रिस्पॉन्सेस कर रही हैं आपकी सपोर्ट टीम माशाल्लाह से। गुस्सा तो नहीं कर गया कोई? गुस्सा नहीं कर गया कोई। थैंक यू फरहान, थैंक यू फवाद भाई। इंशाल्लाह लेट्स sign it off now. Inshallah, we'll keep doing such informative sessions inshallah, ताकि हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है माशाल्लाह इधर, तो उसको बेनिफिट होता रहे, और डेफिनेटली we'll keep on adding more knowledgeable content inshallah in this group. So thank you guys. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz everyone. Thank you.